बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है और जिस क्वेश्चन में हम देख जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं व्हेन अ मशीन इज परचेज्ड इट इज कैपिटलाइज्ड एज अ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ rather than writing the cost off in the statement of profit and loss. Which accounting concept is being applied here? चार कंसेप्ट की बात कर रहा है। कहते हैं जब हम मशीन को परचेज करते हैं तो हम उसे राइट ऑफ नहीं करते, मतलब हम एक्सपेंस नहीं बनाते, और हम क्या करते हैं, जैसे जैसे उसे यूज कर रहे होते हैं वैसे वैसे हम एक्सपेंस बना रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? हमारे पास चार कंसेप्ट गिवन है, तो एक एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं। क्या इसका ताल्लुक इस कंसेप्ट से है जो हमने अभी बात की? आंसर है नो। दूसरा क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में रिकॉर्ड करें, जिस पीरियड का एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉर्ड करें, जिस पीरियड की इनकम उस पीरियड में रिकॉर्ड करें। तो जिस पीरियड में हम एसेट से बेनिफिट ले रहे हैं उसी पीरियड में हम उसे क्या करें? एक्सपेंस आउट करें। दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है कि हर वो चीज, हर वो वैल्यू, हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिसकी ओमिशन या मिस स्टेटमेंट डिसीजन मेकर का डिसीजन चेंज करते हैं। और लास्ट वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है कि हम अकाउंटिंग में कभी भी लीगल फॉर्म को नहीं देखते, हम हमेशा किसको देखते हैं? हम सब्सटेंस को देखते हैं। सब्सटेंस का मतलब क्या है? हम कंट्रोल को देखते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट है जो हमें बता रहा है कि एसिड्स को जो उसकी लाइफ है उसके ऊपर डिवाइड करना? तो वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है, मतलब जब हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं जिस पीरियड में, उसी पीरियड में उसे एक्सपेंस बनाए, तो ये कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। और याद रखें, अगर ये इसी को अगर थोड़ा सा एग्जामिनर चेंज कर देता, कैसे चेंज करता? अगर वो कहता है कि हम नॉन करंट एसिड्स को करंट और नॉन करंट एसिड्स में स्प्लिट करते हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है या किस कंसेप्ट के बेस? तो ये गोइंग अजम्पशन है जिसकी बेस पे हम क्या कहते हैं कि हमारा बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा, तो जो 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है वो नॉन करंट एसेट है, जो विद इन 12 मंथ्स दे रहा है वो करंट एसेट। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।